साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बंडवाल एचबी शॉर्ट्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि अभी तमिलनाडु में एक बहुत बड़ी घटना हुई। तमिलनाडु ने अपना पहला ईसाई मुख्यमंत्री चुन लिया। यह किसी चमत्कार से कम नहीं था दोस्तों। भाई, बहुमत नहीं मिला, पूर्ण बहुमत, लेकिन यह प्रचंड जीत थी। जो पार्टी अभी 2 साल पहले आई है उसने एकदम सत्ता हासिल कर ली। यह कोई छोटी बात नहीं है। लेकिन आज की कहानी गजब की है दोस्तों। तमिलनाडु विधानसभा में मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने चमत्कार कर दिया है दोस्तों। गजब का चमत्कार किया है। यह इतिहास बदलने वाली चीज है ये, बल्कि मैं कहूं 2.5 दशक में पहली बार ऐसा हुआ है। इस बात को आप समझ लीजिए। हालांकि इसमें एक और बात कहूंगा कि यह गर्व का विषय है या शर्म का विषय है। मैं एक उदाहरण के साथ आपको शुरू करता हूं दोस्तों, फिर मैं खबर भी आपको दिखाऊंगा। आप याद कीजिए 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बने, उसके बाद अचानक से अखबारों में एक खबर छपने लगी थी। अगर आपको ध्यान हो, मैं याद दिलाता हूं कि सारे सरकारी कर्मचारी अपने समय से ऑफिस पहुंच रहे हैं। अब उनके पास भी पहुंची ये खबर। हमें तो मजा आ रहा था कि देखो यार, सरकारी अधिकारी समय से पहुंचने लगे। अब वो बोल रहे थे कि बताइए, ये कोई हेडलाइन है क्या कि सरकारी कर्मचारी समय से ऑफिस पहुंचते हैं? ये कोई हेडलाइन हो सकती है? ये शर्म का विषय है या गर्व का विषय? अब जरा इसी चीज को मैं आपको नए तरीके से तमिलनाडु के कॉन्टेक्स्ट में लाता हूं दोस्तों। इस हेडलाइन को पढ़िए, क्या लिखा है। तमिलनाडु विधानसभा में गूंजा 25 साल बाद राष्ट्रगान। राष्ट्रगान पहले बजते थे सिर्फ तमिल राज्य गान। क्या सीएम विजय ने शुरू कर दी नई परंपरा? तमिलनाडु के विधानसभा में 25 साल के बाद राष्ट्रगान बजा है। मैं खुश हो सकता हूं, चमत्कार हो गया भैया, यही बोल सकता हूं। ब्रेकिंग न्यूज, इस समय की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, तमिलनाडु विधानसभा में राष्ट्रगान की गूंज सुनाई पड़ी। गर्व कीजिए। लेकिन यह शर्म का विषय नहीं है। फिर क्यों हमने राष्ट्रगान बनाया कि 25 साल तक बजा नहीं? अब जरा खबर देखिए दोस्तों। खबर क्या है? खबर यह है कि 18 जून को, यानी आज 19 तारीख है, कल ही दोस्तों तमिलनाडु विधानसभा में जो दृश्य दिखा वो ऐतिहासिक था, चमत्कार था। 90 के दशक के बाद यह पहली बार था कि राष्ट्रगान को राज्यपाल के अभिभाषण से पहले बजाया गया। विधानसभा ने जो अपनी कार्यवाही है दोस्तों, उसकी शुरुआत हुई है तमिल का जो राज्य गान है, जो तमिल थाई वास्तु, इससे की। और इस बार सदन की कार्यवाही के अंत में राष्ट्रगान का गायन हुआ है। और यह घटनाक्रम क्यों महत्वपूर्ण है, इस बात को समझना चाहिए दोस्तों। हम जिस देश में रहते हैं उस देश की परिकल्पना कैसे काम कर रही है, इस बात को समझिए। 90 के दशक के बाद दोस्तों ये पहला मौका है जब राज्यपाल के अभिभाषण से पहले राष्ट्रगान को प्रमुखता दी गई है। और इससे पहले भी एक और चमत्कार ही मैं मानता हूं। 10 मई को जब मुख्यमंत्री के रूप में जोसेफ विजय ने शपथ ली दोस्तों, उस शपथ ग्रहण समारोह में भी वंदे मातरम का गायन हुआ था। इसी से शुरुआत हुई थी। मगर इसके बाद लोगों ने बवाल काटना शुरू कर दिया कि अरे ये क्या हो गया, ये कैसे बज गया। लेकिन राष्ट्रगान, मुझे लगता है कि जोसेफ विजय ने सोचा होगा। अब ये पूरा आप जो वीडियो है दोस्तों, मैं आपको दिखा देता हूं। ये ट्वीट पांचजन्य ने भी ट्वीट किया है। मैं जानबूझ के यहां नहीं वीडियो दिखा रहा दोस्तों। मैं आपसे जरूर निवेदन करूंगा कि आप मेरे एक्स हैंडल को फॉलो कर लीजिए। वहां पर मैंने इसको ट्वीट कर दिया। आप देखेंगे वीडियो, आपको बड़ा मजा आएगा। @HC बंडवाल ट्विटर हैंडल पे दोस्तों आप जाइएगा जरूर, वहां देखिएगा इसको। आप गर्व से भर जाएंगे, आपको अच्छा लगेगा। ये तस्वीरें 25 साल तक क्यों नहीं सुनाई पड़ी? क्या तमिलनाडु में ये कौन सा विरोध हो रहा है? क्या आप राष्ट्रगान का विरोध कर रहे हैं? किसने लिखा है भाई? बंगाल के एक महापुरुष ने। यह हमारे संविधान निर्माताओं ने इसको अपनाया है। और मैं मानता हूं दोस्तों, जो मैं पढ़ रहा था, तमिलनाडु विधानसभा में टीवीके की जीत
और थलपति विजय के सीएम बनने के बाद अब तक का यह सबसे बड़ा बदलाव है। दशकों तक राष्ट्रगान नहीं गाया जा रहा था दोस्तों। 25 साल में पहली बार यह ध्वनि विधानसभा के भीतर गूंजी। और तमिलनाडु बीजेपी की नेता हैं अन्नापूर्णा पिल्लई। उन्होंने जो बताया दोस्तों, मैं जरा पढ़ना चाहता हूं। तमिलनाडु विधानसभा में 25 साल के लंबे अंतराल के बाद राष्ट्रगान गाया गया है। उन्होंने लिखा है कि लेकिन कुछ राष्ट्र विरोधी लोग तमिलनाडु विधानसभा में राष्ट्रगान गाए जाने पर आपत्ति क्यों जताते हैं। लेकिन इस बार दोस्तों बदला हुआ माहौल था। राज्यपाल ने सीएम विजय की भी भूरी भूरी प्रशंसा की। देखिए, यह एक प्रोटोकॉल होता है भाई, राज्यपाल केंद्र सरकार का प्रतिनिधि है। एक बात तो मैं देख रहा हूं दोस्तों कि जो तमिलनाडु में मुख्यमंत्री बने हैं जोसेफ विजय, ये दरअसल टकराव की मुद्रा में अभी नहीं है। ठीक है, चिट्ठी वगैरह लिख रहे हैं, वो तो देखिए पॉलिटिकली तो सब कुछ करना पड़ेगा, वो कांग्रेस के साथ भी हैं, वो भी ठीक है, लेकिन टकराव की मुद्रा में नहीं है, ऐसा अभी नहीं दिख रहा। और कम से कम उन्होंने एक नई परंपरा बना दी कि अब से ये भी होगा, और ये अच्छी चीज है दोस्तों। कम से कम एक नई दिशा में चलने का प्रयास तो हुआ है। मैं तो दाद देता हूं दोस्तों। भले मैंने सवाल उठाया कि यह गर्व का विषय है या शर्म का, लेकिन इसका स्वागत जरूर किया जाना चाहिए, मैं मानता हूं। आपकी क्या राय है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिएगा। अगर आपने HB शॉर्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, जरूर कीजिए। बने रहिए, जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।